this video, I am going to share important current affairs from 15th November to 17th November. 14th November तक हमने current affairs कवर कर लिए थे. Now इस वीडियो में हम 15 से लेकर 17 दिसंबर के जितने भी important current affairs बने मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ. फॉर PDF ऑफ दिस वीडियो आपको हमारा ये PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप नेक्स्ट एग्जाम IQ पे मिलेगा. इससे पहले जो भी PDFs थे वो मैंने ऑलरेडी आज आपके साथ शेयर कर लिए. सो इनके भी PDFs आफ्टर दिस वीडियो अब तक प्रोवाइड कर दिए जाएंगे. एंड आई एम सो सॉरी कि आप लोगों को टाइमली वीडियोस में प्रोवाइड नहीं कर पा रहा, बट नाउ आई विल ट्राई माई बेस्ट. एंड आज से आपको डेली वीडियोस मिलेंगे क्योंकि अब रीजंस जो भी हैं वट एवर, एंड आपसे ज़्यादा परेशान मैं था कि मैं आपको वीडियोस नहीं प्रोवाइड कर पा रहा. सो नाउ इस वीडियो में मैं 15 से लेकर 17 दिसंबर के करंट अफेयर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ. एंड अब से आपको वीडियो ज़रूर मिलेंगे एंड 100% मिलेंगे. तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ बिकेम द वर्ल्ड फर्स्ट गवर्नमेंट टू रन 100% पेपरलेस. तो 100% पेपरलेस चलेगी ये सरकार, कोई भी कागजी कार्रवाई नहीं होगी, सारी चीज़ें डिजिटल होंगी. सो ऐसा करने वाली फर्स्ट कौन सी बनी है ये आपने बताना है. करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज दुबई. याद रखें, इंपॉर्टेंट है एंड इससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे. ये अनाउंसमेंट किया, दिस अनाउंसमेंट वाज मेड बाय UAE क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम. एंड इससे काफ़ी ज़्यादा बचेगा भी, अमाउंट भी बचेगा फाइनेंशियली. 3 बिलियन दिरहम भी बचेंगे एंड इसके साथ साथ 14 मिलियन मैन आवर्स भी बचेंगे. तो टाइम भी काफ़ी ज़्यादा बचेगा. जो चीज़ें मैनुअली होती थी वो सारी चीज़ें डिजिटल होंगी, तो ऑफकोर्स टाइम भी बचेगा. तो ये आपने याद रखना है. एंड दुबई बना है, इंपॉर्टेंट है, याद रखें. आगे बढ़ते. विच कंट्री हैज़ बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू ट्रांजिशन टू 4.5 डे वर्क वीक. यानी कि देखो अब जनरली कितने दिन का वर्क होता है, 5 दिन तक चलता है ये. एंड आज ये फर्स्ट कंट्री बन चुका है. अब आपको, अगर आप इस कंट्री से बिलोंग करते हैं तो देन आपको सिर्फ 4 दिन एंड हाफ डे आपको वर्क करना पड़ेगा. बाकी आपको पूरे 2 दिन एंड हाफ डे यानी कि 2.5 दिन आपको इंजॉय करने के लिए मिलेंगे, वीकेंड के लिए मिलेंगे. तो ये ऐसा करने वाला बना है UAE. इससे पहले 5 डेज का वर्क था, नाउ इसे फर्दर हाफ डे उसे रिड्यूस कर दिया गया. एंड जनवरी 1 से स्टार्टिंग. अब इसमें बेसिकली देखो, अब इसमें मंडे टू थर्सडे आगे 4 डेज जो प्रॉपरली रहेंगे. एंड उसके बाद अगर हम बात करें फ्राइडे की, अगर हम बात करें फ्राइडे में आपका हाफ डे होगा. ओके, टाइमिंग्स यहाँ शेयर की गई हैं, वो अकॉर्डिंगली रहता है. एंड हाफ डे मिलेगा आपको फ्राइडे को, बाकी सैटरडे संडे छुट्टी. एंड 4 डेज फुल रहेंगे एंड एक फ्राइडे को हाफ डे रहेगा. तो आई होप आप ये समझ गए हो. इसका जो करेक्ट आंसर है UAE, ध्यान रखें. एंड ये फर्स्ट बना है, 4.5 डेज में आपको वर्क करना है, सिर्फ 4.5 दिन, हफ्ते में सिर्फ 4.5 दिन. आगे बढ़ते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इलेक्ट्स फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर मैगदलेना एंडरसन. तो इस कंट्री की फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर चुनी गई है. आपको बताना है इस कंट्री का नाम, एंड प्राइम मिनिस्टर का नाम भी आपने याद रखना है. मैगदलेना एंडरसन बनी है फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्वीडन. याद रखें, इंपॉर्टेंट. आगे बढ़ते. आई एम सॉरी. इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इंटरपोल, जिसके हेडक्वार्टर्स आपको लियोन फ्रांस में मिलेंगे, हैज़ इलेक्टेड इंस्पेक्टर जनरल अहमद नासिर अल रियासी, जो UAE के हैं, एज इट्स प्रेसिडेंट फॉर 4-year टर्म इन द 89th इंटरपोल जनरल असेंबली मीटिंग, जो इस्तांबुल तुर्की में हुई. एंड इन्होंने ये रिप्लेस कर रहे हैं जी किम योंग येन फ्रॉम साउथ कोरिया. एंड इसको आप उसके साथ कंफ्यूज नहीं करना है सेक्रेटरी जनरल के साथ. सेक्रेटरी जनरल इज द डिफरेंट पोस्ट एंड दिस इज अ पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट. ये प्रेसिडेंट की पोजीशन है. अब जो प्रेसिडेंट बने हैं ये आपने याद रखना है जनरल अहमद, क्योंकि अब देखो ये इंपॉर्टेंट बन गया क्योंकि अभी अपॉइंटमेंट हुआ न्यू. अहमद नासिर अल रियासी, इनकी कंट्री याद रखें. एंड अगर मैं सेक्रेटरी जनरल की बात करूँ वो है जुर्गन स्टॉक. जुर्गन स्टॉक आपने याद रखना है, वो सेक्रेटरी जनरल ही है. एंड ये प्रेसिडेंट जो न्यू बने हैं वो आपने याद रखना है. इंटरपोल के बारे में आपने याद रखना है, इंटरनेशनल पुलिस हेडक्वार्टर्स लियोन फ्रांस में है. आगे बढ़ते हैं जी. जर्मन लॉ मेकर्स ऑफिशियली इलेक्टेड सोशल डेमोक्रेट. आप लोग जानते हो एंजेलिना मार्केल लगभग 16 साल से रूल कर रही थी, चांसलर थी जर्मनी की. नाउ इनको रिप्लेस किया है ओलेफ स्कैलोज ने. ओलेफ स्कैलोज ये न्यू चांसलर बने हैं जर्मनी के. ये आपने नाम याद रखना है. एंड रिप्लेस किसको किया एंड कौन बने हैं न्यू जर्मनी के चांसलर, ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट है. एंजेलिना मार्केल को ने रिप्लेस किया. आगे बढ़ते हैं.
यूएस, आप लोग जानते हो बेजिंग जो विंटर ओलंपिक्स होने वाले, ऑफ कोर्स बेजिंग जो मैंने बोल दिया आप समझ गए हो, 2022 के चाइना की कैपिटल बेजिंग में होने वाले। तो इसमें यूएस ने इसमें बेसिकली डिप्लोमेटिक बायकॉट किया। द यूएस cited that China's human rights atrocities is the main reason बेसिकली। देखो कुछ कम्युनिटीज़ हैं, माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ इन ताइवान, शेंजिंग एंड तिब्बत में, तो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो इस चीज़ की वजह से यूएस ने, ये काफ़ी ज़्यादा विवाद चल रहा था बिटवीन चाइना, यूएस एंड डिफरेंट कंट्रीज, जिसमें लाइक ह्यूमन राइट्स का केस है ये। तो यूएस ने बेसिकली इसमें कहा कि हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, इस बेजिंग ओलंपिक्स में जो बेजिंग ओलंपिक्स विंटर ओलंपिक्स हो रहे हैं इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे ड्यू टू दिस लाइक डिस्क्रिमिनेशन अमंग माइनॉरिटीज़। नॉट ओनली यूएस के साथ साथ बाकी कनाडा ने भी इसमें ज्वाइन किया। कनाडा के भी अदर इश्यूज़ हैं, वो भी ह्यूमन राइट्स, पर्टिकुलरली ये सेम इश्यूज़ नहीं है, कनाडा के भी कुछ पर्सन हैं जिन्हें लाइक अरेस्ट किया गया है, जो चाइना के द्वारा किया गया वो इलीगली किया गया, जैसा कि चाइना कनाडा का कहना है। तो इस तरीके के विवाद ऑस्ट्रेलिया भी इसमें ज्वाइन करता है, यूके भी ज्वाइन करता है, डिफरेंट रीजंस की वजह से। मेन जो ग्राउंड है जिसकी क्यों किया गया, इट्स ऑल अबाउट द ह्यूमन राइट्स वायलेशन, जो इस वजह से ये सारी कंट्रीज बेजिंग ओलंपिक्स में, विंटर ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट नहीं करने जा रही है। तो आप ये याद रखें। आगे बढ़ते हैं। भाषा संगम मोबाइल ऐप, इसे लॉन्च किया गया जी, भाषा संगम मोबाइल ऐप। एंड विद द हेल्प ऑफ दिस ऐप आप 22 इन जो हमारे 8 शेड्यूल में 22 जो लैंग्वेज मेंशन है, तो उनका एक ओवरव्यू ले सकते हैं। बेसिक कन्वर्सेशन आप कर सकते हो विद हेल्प ऑफ दिस ऐप। यानी कि अगर आप कोई भी लैंग्वेज है, देखो जनरली पूरा सीखना तो पॉसिबल नहीं है ऐप की हेल्प से, बट ये कि रहता है कि हाँ हेलो हाउ आर यू, लाइक जैसे बेसिक डिटेल्स आप कहीं चले जाते हो तो आपको जो बेसिक डिटेल्स किसी से पूछनी होती है, विद हेल्प ऑफ दिस ऐप आप बेसिक जानकारी इस लैंग्वेज के बारे में ये ले सकते हो। जो 22 इंडियन लैंग्वेज है जो हमारे 8 शेड्यूल में मेंशन है। तो इस ऐप को लॉन्च किया गया एंड इस ऐप का नाम है भाषा संगम, याद रखें, इंपॉर्टेंट है। दिस ऐप एम्स टू फॉस्टर द स्पिरिट ऑफ एक भारत श्रेष्ठ भारत बाय एनेबलिंग पीपल अक्रॉस इंडिया टू लर्न द डिफरेंट लैंग्वेज ऑफ डिफरेंट इंडियन स्टेट्स एंड कम क्लोजर टू देयर कल्चर। तो आई होप आप समझ गए इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव। ऐप का नाम आप याद रखें। आगे बढ़ते, द नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी कि नीति आयोग द्वारा लॉन्च ई सवारी इंडिया बस इलेक्ट्रिक कोएलिशन in the partnership with the Convergence Energy Service Limited and World Resources Institute। देखो अब आपको याद रखना, इस बारी बस इलेक्ट्रिक कोएलिशन लॉन्च किया गया नीति आयोग द्वारा। अब आप बोलेंगे सर ये आपने इतना ज़्यादा लिखा है, बताइए इसका मतलब क्या है, इसमें करना क्या है बेसिकली। देखो इस ऑब्जेक्टिव का मेन मोटिव क्या है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस इनिशिएटिव इज टू शेयर नॉलेज ऑफ वेरियस स्टेक होल्डर्स, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एजेंसीज, transit service providers or regional equipment manufacturers on accelerating the process toward the seamless adoption of e-bus services in India। तो ये आपने याद रखना है। एंड इलेक्ट्रॉनिक बसेस सर्विसेज, ई बस आप लोग समझ गए हो कि हम लोग वैसे भी हम चाहते हैं कि हम एनर्जी के लिए किसी पे डिपेंडेंट ना रहें, हम रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ करें, हम लाइक सोलर एनर्जी का यूज़ करें, ई एनर्जी यूज़ करें, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, सो डैट कि हमारा काफ़ी ज़्यादा इससे बेनिफिट होता है। तो ई बसेस सर्विसेज को एक्सलेट करना या इसे अडॉप्ट करना, बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि ऑल ओवर द कंट्री इस ड्राइव को चलाया जा रहा है, सो डैट कि हम हर जगह जाके हर स्टेक होल्डर्स को, मैन्युफैक्चरर्स को इसके बारे में बता सकें एंड इनका हम इसे फर्दर आगे बढ़ा सकें। ई सर्विसेज को हमने बढ़ाना, डेट्स ऑल यू हैव टू रिमेंबर। आगे बढ़ते हैं। Who has assumed the charge as a chairman of chief of staff committee? तो ये चार्ज लिया है जी हमारे, क्योंकि सबसे सीनियर यही है फिलहाल, तो आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवणे, जो 28वें आर्मी चीफ भी हैं। आप लोग जानते हो ये पोजीशन लाइक हमारे जनरल बिपिन रावत के पास थी, उनकी डेथ के बाद आप लोग जानते हो जो एक्सीडेंट हुआ। अब उसके बाद जो वन ऑफ द सीनियर हमारे मेजर लाइक एयर मार्शल, एयर चीफ बेसिकली जनरल मनोज मुकुंद नरवणे को ये पोजीशन दी गई। अब देखते हैं परमानेंट अपॉइंटमेंट भी ज़रूर किया जाएगा फॉर श्योर। एंड सीडीएस का न्यू, अब वैसे तो नाम इन्हीं का है बिल्कुल, इन्हीं को अपॉइंट किया जाएगा सीडीएस, एंड अभी फिलहाल इन्हें चार्ज दे दी गया चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का। ओके, परमानेंट अपॉइंटमेंट भी हो सकता है। नेक्स्ट करते हैं। यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड ए प्रपोजल टू रेज द लीगल मैरिज एज ऑफ वुमेन्स फ्रॉम 18 टू हाउ मैनी ईयर्स। तो 18 साल से बढ़ा के इसे प्रपोज किया गया है, बढ़ाने का 18 साल से 21 साल तक करने की बात की जा रही है गर्ल्स की लीगल एज ऑफ मैरिज। आगे बढ़ते हैं, ये डिटेल्स इसी के बारे में दी गई हैं।
हु हैज़ रोड द बुक इंडिया विंस फ्रीडम, हमारे फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर। 11 नवंबर को हम नेशनल एजुकेशन डे भी सेलिब्रेट करते हैं इन्हीं की याद में, यानी कि इन्हीं को लाइक एनिवर्सरी पे। तो ये है जी हमारे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। सरदार वल्लभ भाई पटेल हेल्ड विच अमंग द फॉलोइंग पोस्ट्स आफ्टर इंडियाज इंडिपेंडेंस। अब ये क्वेश्चन क्यों आया न्यूज़ में, क्योंकि 15 दिसंबर को 2 दिन पहले इनकी डेथ एनिवर्सरी ऑब्जर्व की गई है। इनका लाइक हमारे इंडिया के ये फर्स्ट गुजरात से थे बेसिकली, इन हमारे इंडिया के ये फर्स्ट डिप्टी मिनिस्टर थे, फर्स्ट डिप्टी मिनिस्टर। अगर मैं अभी आपसे पूछूंगी इस टाइम इंडिया के डिप्टी मिनिस्टर कौन है, अब सोचने मत लगिएगा कि कौन है, क्योंकि 2004 के बाद 2004 के बाद ये पोजीशन वैकेंट है एंड इस पर कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं किया गया। एंड सेवन्थ एंड लास्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो बने थे लाल कृष्ण अडवाणी, वो आप याद रखें। एंड ये कौन थे इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर, फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। Which among the following Indian drug maker is developing a COVID-19 vaccine booster shot that would be more effective against Omicron? Omicron के केसेस आप लोग जानते हो काफ़ी तेज़ी से फैल रहे हैं एंड काफ़ी चिंता का विषय भी है इस टाइम राइट नाउ। डिफरेंट कंट्रीज़ में, इंडिया में भी इसके केसेस देखेंगे। फर्स्ट केसेस का कोलकाता में पाया गया था, तो अब काफ़ी स्टेट्स में इसके केसेस देखने को मिल रहे हैं। तो इसके लिए एक बना रहा है, एक बूस्टर शॉट बना रहा है सो डैट कि इससे बचा जा सके, इससे फाइट किया जा सके। तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी कि आधार पुणे वाला जी बना रहे हैं, इनकी कंपनी। द टर्म ऑफ एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी, इसे एक्सटेंड करने की बात की जा रही है, जैसे एक्सटेंड किया गया बेसिकली, इसे प्रपोज किया गया, नाउ इट हैज़ बीन एक्सटेंडेड। इसका जो प्रेजेंटली था टेन्योर ईडी का जो भी डायरेक्टर होते हैं राइट नाउ संजय कुमार मिश्रा 2 साल का था, नाउ इसे बढ़ा के किया गया जी 7 साल तक। आगे बढ़ते। आई एम सॉरी गाइज, देखो यहाँ थोड़ा सा करेक्शन करना आपने, इट्स नॉट 7 years, इट्स 5 years। अगेन आई एम सो सॉरी एंड यू नो ऐसा हो क्यों रहा है, बिकॉज देयर लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग राइट नाउ एंड इस वजह से मुझे भी मेंटली थोड़ा सा प्रॉब्लम, क्योंकि देयर लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स, लाइक काफ़ी टाइम से मैं बाहर था, नाउ अगेन अप्स एंड डाउन्स, तो इस वजह से थोड़ा सा आई होप यू कैन अंडरस्टैंड एंड आई एम सो सॉरी फॉर दिस मिस्टेक। इट्स 5 years, नॉट 7 years, 7 साल तक, 2 साल से बढ़ा के इसे 7 साल तक किया गया है। आगे बढ़ते हैं। व्हेन इज नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे ऑब्जर्व, तो कौन सी डेट को इसे ऑब्जर्व किया जाता है हर साल, तो 14 दिसंबर को। ओके आगे बढ़ते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट्स हैज डेवलप्ड भू परीक्षक डिवाइस टू डिटेक्ट सॉइल हेल्थ इन 90 seconds, तो ओनली 1.5 मिनट में आपको सॉइल की हेल्थ के बारे में बताएगा कि कितनी इसमें लाइक मैन्यूअर्स की ज़रूरत है, कितने इसमें फर्टिलाइजर्स, ये सारी चीज़ें आपको ये बताएगा। तो एक डिवाइस बनाया भू परीक्षक डिवाइस, भू मतलब मीन्स लैंड होता है, भू परीक्षक यानी कि लैंड का, ज़मीन का परीक्षण करना, भू परीक्षक। तो ये बनाया IIT कानपुर द्वारा। व्हाट इज़ द न्यू नेशनल हेल्पलाइन अगेंस्ट एट्रोसिटीज़ ऑन SC ST, यानी कि ST और ST में कोई भी अगर कहीं डिस्क्रिमिनेशन या कोई भी इस तरीके के इश्यूज़ वगैरह हो रहे, तो आपको हेल्पलाइन नंबर दिया गया न्यू से लॉन्च किया गया मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डॉक्टर वीरेंद्र सिंह। तो ये नंबर है 14566। व्हेन विल बी द चंद्रयान 3 विल बी लॉन्च, तो इसे लॉन्च कब किया जाएगा, लाइक ऐसा है कि इसे लॉन्च नॉट एग्जैक्टली किया जाएगा बट पूरी प्लानिंग चल रही है। चंद्रयान 3 इसे लॉन्च किया जाएगा, विल बी लॉन्च बाय द 3rd quarter of 2022। When was ह्यूमन राइट्स डे ऑब्जर्व्ड, कौन सी डेट को इसे ऑब्जर्व किया गया, बेसिकली ये आपने बताना। इसका थीम है इक्वालिटी, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज, एडवांसिंग ह्यूमन राइट्स, तो 10 दिसंबर को, वेरी इंपॉर्टेंट है। द प्रेस्टिजियस टाइम मैगजीन हैज नेम्ड इलॉन मस्क द CEO ऑफ टेस्ला, स्पेसएक्स के मालिक 2021 के पर्सन ऑफ द ईयर, ये आपने याद रखना है। एंड स्पेसएक्स के भी हैं एंड इंडिया में भी अपना स्टार्टअप करने की कोशिश कर रहे हैं, सो बेसिकली कर भी रहे हैं, को इलेक्ट्रिक कार्स वगैरह बना रहे हैं, बेंगलोर में इनका फर्स्ट अपना प्लांट सेटअप कर रहे हैं। सो ये आपने याद रखना है। अगर मैं लास्ट ईयर आपको याद होगा जॉय बिडेन एंड वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस उन्हें टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया था 2020, दोनों को जॉइंटली चुना गया था। नाउ दिस ईयर इलॉन मस्क, ये आप याद रखें। सो डेट्स ऑल नाउ। इसके बाद ये क्वेश्चन है जी, आपको इसका आंसर बताना है। हैदरपुर
wetland is in which Indian state recognized as the 47th Ramsar site of India? तो ये आप बताएं कमेंट करके इसका आंसर। सो गाइस इस वीडियो में मैंने देखो क्वेश्चंस जो भी रहेंगे मैंने ऑलरेडी आपके साथ कहा कि वी विल कवर एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं इसे शेयर कर दूंगा। कोई भी क्वेश्चंस आपका रहेगा नहीं, कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं होगा, चाहे एक दिन बाद कहीं वीडियो अपलोड हो जाएगा, बट या क्वेश्चंस प्रीवियसली मैं कवर कर लूँगा, डोंट नीड टू वरी। बाकी PDF इसका मैं आज ही आपको शेयर कर दूंगा, इसे डाउनलोड करें। बाकी आपसे वीडियोज़ प्रॉपरली मिलेंगे, क्योंकि देखो कुछ चीज़ें आप मेरे हाथ में, क्योंकि ऑलरेडी मैंने 2 दिन पहले आपसे कहा था कि डेली वीडियोस में प्रोवाइड करने वाला हूँ, फिर कुछ चीज़ें अनसर्टन रह गई, कुछ चीज़ें सडनली मुझे जाना पड़ा गई आउट ऑफ द स्टेट, आउट ऑफ द स्टेशन, तो फिर मैं कैसे चीज़ें कर सकता था, तो कुछ प्रॉब्लम्स थी। नाउ आई होप सारी चीज़ें ठीक हैं एंड थैंक यू एंड मिलते हैं फिर।